कुछ लोग एक ही बात दिमाग में लेके गए कि सिर्फ हॉरर फिल्म है। आप अगर फिल्म को गौर से देखें तो आप अंडरस्टैंड करते हैं कि कोविड भी चल रहा है, घर के हालात भी सही नहीं है, जिन भी आ गया है। मैं इस घर में पैरों नहीं रुकने वाली हूँ। मैं झूठ नहीं बोली, मैं नमाज पढ़ रही थी। झूठ बोल रही हो तुम। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये सूरत हाल बनेगी? डर था कि अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह का जॉनर, इस तरह की फिल्म शायद इतना ज़बरदस्त रिस्पांस आएगा। और आइडिया कैसे आया कि यार मुझे ये करना चाहिए, रोम कॉम वगैरह नहीं करने चाहिए, हालांकि वो ज़्यादा इजी भी होता है। एक्सपेरिमेंटल और पैरेलल सिनेमा का हमेशा डर लगता है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी दीमक के लिए वो ये था कि हमारी जो क्लास ऑफ एक्टर्स हैं जो रिप्रेजेंट करेंगे दीमक में, उनका भी एक ट्रस्ट होना चाहिए ऑडियंस पे। बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया कि आपको जिन ने इतना तंग क्यों नहीं किया। अच्छा, माशरे की अक्कासी भी कहीं ना कहीं हुई है। मतलब लोगों को ये नहीं लगता था कि ऐसा होगा, लोगों को चौरी लग रहा था कि मूवी होगी। लोग कहते हैं फिल्म जीत गई, मैं कहता हूँ पब्लिक जीत गई। फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान ऐसा हुआ कि पाकिस्तानी 2 फिल्मों का ओवरफ्लो इंग्लिश फिल्म को मिल रहा है। राफे राशिदी, फैसल कुरैशी साहब, सर कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। सर राफे राशिदी साहब, पहले तो मैं आपकी तरफ आऊँगा, इनके पास तो रिसेंटली कुछ दिनों पहले मैं गया था, अब आपकी तरफ आऊँगा। ये बताइएगा कैसा रहा रिस्पांस? पहले तो कंग्रेचुलेशंस, हमने तो देखा बड़ा तबाही रहा। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये सूरत हाल बनेगी? नहीं, मतलब कि डर था कि अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह का जॉनर, इस तरह की फिल्म शायद इतना ज़बरदस्त रिस्पांस आएगा। लेकिन खुशी होती है कि ये रिस्पांस आया भी और इस तरह का एवेन्यू, इस तरह का कंटेंट जो है वो चल पड़ा है, लोगों को पसंद भी आ रहा है और पाकिस्तानी सिनेमा के एवेन्यूज़ खुल रहे हैं, दिल खुश होता है। बादशाह बेगम से लेके अगेन दीमक तक, तो ये सफ़र आपको लगता है कि इसका क्रेडिट अपने आप के अलावा किसे देना चाहेंगे कि यार इतने ज़बरदस्त तरीके से आपने परफॉर्म किया? अच्छा, मज़े की बात है, उनका पॉडकास्ट में रिसेंटली किया फैसल भाई का, तो मैंने इनसे पूछा था कि भाई दीमक, जब दीमक आई नहीं थी, कि दीमक को आप कैसे देखते हैं, तो उन्होंने कहा यार कोई नई चीज़ राफे लेकर आया है और राफे हमेशा कुछ ना कुछ नया लेकर आता है और कर जाता है। ये भरोसा, ये जो है वो बादशाह बेगम की आपने बात की तो मैं क्या कहूँ, फैसल भाई जो है ना हर प्रोजेक्ट में से जुड़े हुए हैं, वरना वो भी इसका हिस्सा थे, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये मसरूफ़ थे उस टाइम पे, डेट्स का इशू था। उसके बाद एक और भी प्रोजेक्ट था बीच में, जामन का दरख्त, वो शॉर्ट फिल्म हमने की थी, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि मैंने किया था फ़ोन फैसल भाई को, उन्होंने बोला कि नहीं यार बस टाइम नहीं तुम्हारे लिए, मजाक कर रहा था। अच्छा, मैं रिसेंटली थोड़ी देर पहले क्वेश्चन बना रहा था, मेरे ऑफिस वाले ने भी कहा कि जी राफे की बड़ी अच्छी फैसल भाई के साथ दोस्ती भी है, तो उनका बड़ा दिल करता है कि मैं कुछ भी करूं तो फैसल भाई साथ होने चाहिए। तो ये बड़ी ज़्यादती नहीं बाकी लोगों के साथ आपकी दोस्ती में? नहीं, वो ऐसा था कि एक तो लेगेसी एक्टर हैं, मैं उनका फ़ैन हूँ, काम देखा है, मैं बोला है इनके साथ एक काम करने की ख्वाहिश है बहुत टाइम से, तो एक कमिटमेंट सी थी कि नहीं यार मैं गिव अप नहीं करूँगा, एक दिन ज़रूर उनको मैं कन्विंस करूँगा कि यार हम अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने भी जर्नी देखी, उन्होंने बोला नहीं ठीक है ये कुछ डिफरेंट लेके आ रहा है, और उन्होंने मुझे बताया भी था कि यार कम से कम एक बंदा ट्राई तो कर रहा है ना, एफर्ट तो कर रहा है कोई चीज़ देने, तो इनका एक मोटिवेशनल सपोर्ट रहा। और बादशाह बेगम, अब दीमक, और खुशी होती है कि फैसल भाई ने साथ दिया, और उम्मीद है कि आने वाले प्रोजेक्ट्स में भी वो जो है थोड़ा सा ट्रस्ट और भी करेंगे। अच्छा रवि भाई, ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये लोग एक्सेप्ट करेंगे हमारी कॉम? वैसे यूजुअली हम बड़ा मजाक समझते थे, मैंने इनसे ही बड़े मजाकिया क्वेश्चन किए थे, मुझे याद है कि यार ये मजाक करेंगे, आप लोग हंसाएंगे हमें, क्या करेंगे, डराएंगे क्या करेंगे? तो ये आप खुद भी कर रहे थे कि यार ये सब कुछ होगा, और इनका कॉन्फिडेंस लेवल भी शायद 100 नहीं हो सकता था उस वक्त भी? एक्सपेरिमेंटल और पैरेलल सिनेमा का हमेशा डर लगता है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी दीमक के लिए वो ये था कि हमारी जो क्लास ऑफ एक्टर्स हैं जो रिप्रेजेंट करेंगे दीमक में, उनका भी एक ट्रस्ट होना चाहिए ऑडियंस पे, क्योंकि आपकी ऑडियंस पाकिस्तानी सिनेमा चलती ज़्यादातर है कमर्शियल वैल्यू पे। सही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम ऐसे लोगों के साथ काम करें जिनकी एक लेगेसी रही है, जिनकी एक पहचान रही है, और वो भी अपनी ऑडियंस को बता सकें कि हम इस तरह का कंटेंट एग्जिबिट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से उसका बड़ा रोल प्ले करता है। हमारे पास जो है ना पाकिस्तानी सिनेमा में मेरे ख्याल से परफॉर्मर्स जो हैं वो कंटेंट को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये एक एज थी कि यार फैसल भाई, समीना जी, सोनिया इस प्रोडक्ट का हिस्सा, शेख साहब, बुशरा आपा, तो आई थिंक उसकी वजह से ऑडियंसेस ने भी इस कंटेंट सब्जेक्ट को थोड़ा सा सीरियसली एक्सेप्ट किया कि नहीं यार ये चीज़ कुछ लग रही है जिसमें जान है। अच्छा रफे, आइडिया, नाम दीमक होना, अगेन ये नाम कैसे आया दिमाग में, और आइडिया कैसे आया कि यार मुझे ये करना चाहिए, रोम कॉम वगैरह नहीं करने चाहिए, हालांकि वो ज़्यादा इजी भी होता है और उसमें सक्सेस रेट ज़्यादा नहीं होता?
कोई हर्ज नहीं है रोम कॉम करने में भी, और ये भी एक अच्छा एक कंटेंट है, और खुशी होती है कि फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तानी सिनेमा के एवेन्यूज़ पे 2 किस्म के जॉनर्स चल रहे थे और पाकिस्तानी सिनेमा की जीत हुई है। अब मैं थोड़ा सा एक टेढ़ा फिल्म मेकर हूँ, अलग तरीके से सोचता हूँ, तो कंटेंट भी ऐसा उठाता हूँ कि थोड़ी सी हम इंटरनेशनल लेवल पे जाएं। अच्छा किया भी है, बस कोशिश की है, इस दफा किया भी है भाई आप लोगों ने। नहीं कोशिश की है। हमारा प्लान हंसने का बहुत था। हाँ नहीं, आप उसके लिए भी रेडी थे, अगर अच्छा, ready थे आप? हाँ, हर चीज़ की ये अच्छा है। नहीं क्रिटिसिज्म आना लर्निंग है, अगर नहीं भी पसंद आती तो सीख लेते, सीखने का मौका मिलता, चलो ठीक है नेक्स्ट टाइम थोड़ा और बेहतर काम करेंगे। अल्लाह का शुक्र है, लेकिन टेक्निकल चेक पॉइंट्स बहुत ज़रूरी थे कि हम वो सारे मीट करें, और चाहे वो साउंड है, चाहे वो सिनेमेटोग्राफी है, चाहे वो स्क्रिप्ट है, चाहे वो एक्टिंग है, चाहे वो प्रोडक्शन वैल्यू है, वो हमने बिल्कुल जान मार की कोशिश की कि यार वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को टच और करें। कास्ट सिलेक्शन वक्त ये देखा था कि यार इन लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको लग रहा था कि शायद नहीं कर पाएंगे। फैसल भाई का तो मैं कोई शक नहीं था कि मैं पीछे पड़ा हुआ था, मैं कहा इनको तो मैं गिव अप नहीं करूँगा शुरू से। और सोनिया बिल्कुल जहन में लॉक्ड थी कि यार सोनिया के साथ काम कर चुका हूँ, मुझे लगता है कि जिस वेवलेंथ पे कैरेक्टर को करना है पोर्ट्रे वो करेंगी। समीना जी का मैंने वाकई में आई हैड नो आइडिया कि वो येस बोलेंगी या नहीं बोलेंगी। मैं क्रेडिट दूंगा हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मुराद को, जिन्होंने मुझसे पूछा, मैं कहा यार समीना जी को आप क्यों नहीं कास्ट कर सकते। सो फिर उनसे बातचीत हुई एंड खुशी हुई कि इन लोगों ने एक्सेप्ट किया। शेख साहब ने एक्सेप्ट किया, जहाँ एक छोटा सा रोल था, बुशरा आपा ने एक्सेप्ट किया, तो सब ने जो है ना थोड़ा सा एक ट्रस्ट और फेथ देके मुझे भी कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं यार। अच्छा वो स्टोरी पे ट्रस्ट था या राफे पे था? फैसल भाई आपकी तरफ आते हैं, पहले कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। वैसे मुझे उम्मीद थी नहीं, मैंने आपसे मजाक मस्ती बहुत की थी उस वक्त, लेकिन आपने मुझे भी सरप्राइज़ दिया है। एक्सीलेंट यार। बात यही है यार कि मैं इस दफ़ा, मैं लोग कहते हैं फिल्म जीत गई, मैं कहता हूँ पब्लिक जीत गई, कि जिस तरह से उन लोगों ने हमारी फिल्म्स को सपोर्ट किया, लोग आए और अभी तक आ रहे हैं। मैं अभी 2-4 दिन पहले, बल्कि मैं राफे को बता रहा था, मैं फिल्म मिशन इम्पॉसिबल देखने गया, तो वहाँ सिनेमा वाले कह रहे, बल्कि कुछ दोस्त भी मिले गए, यार हम तो दीमक देखने आए थे, टिकट ही नहीं मिला, तो फिर हम अब दूसरी फिल्म देख रहे हैं। मैंने कहा यार ये रात के 11 बजे वाला शो, कहता नहीं सारे फुल हैं। रात के 3 बजे वाले भाई, 2 बजे वाले, बड़ी हैरत हुई मुझे, 3 बजे के शो बुक थे। मुझे बड़ी अंदर से ऑब्वियसली आपको ना एक खुशी होती है कि यार। और इस दफ़ा आपको बर्गर बच्चों ने बहुत देखा है, जेंजीज ने बहुत देखा आपको इस दफ़ा, हालांकि वो एक्सेप्ट नहीं करते हम लोग, हमारे सिनेमा को एक्सेप्ट नहीं कर पाते वो लोग। तो मैं यही कह रहा था, मैंने कहा हमारी फिल्म्स नहीं जीती, ये पब्लिक जीती है। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम जिन्होंने थ्रू आउट सपोर्ट किया। कुछ लोगों को समझ आई, कुछ लोगों को उतनी समझ नहीं आई, कुछ लोग एक ही बात दिमाग में लेके गए कि सिर्फ हॉरर फिल्म है। सो समझाने, क्योंकि हमारी सोशल ड्रामा था जिसके अंदर एक एलिमेंट था। आप अगर फिल्म को गौर से देखें तो आप अंडरस्टैंड करते हैं कि कोविड भी चल रहा है, घर के हालात भी सही नहीं है, जिन भी आ गया है, थोड़े से और भी इश्यूज चल रहे हैं, तो देयर वर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एक ही घर में। सही है, ठीक है, चूँकि हमने ये बात नहीं की थी, तो वो एक ही प्रॉब्लम्स जब एक ही जगह पे मौजूद हैं तो आपको फाइट बैक कैसे करना है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया कि आपको जिन ने इतना तंग क्यों नहीं किया, तो मैंने कहा बात यह है कि वो एक स्ट्रॉन्ग आदमी था। वाहिद घर में अगर कोई स्ट्रॉन्ग आदमी था तो वो वही था। बीवी भी थोड़ी वीक थी, बच्चे भी वीक थे, माँ बहुत वीक थी, तो शायद ये इसके अंदर वो सकत थी लड़ने की। मेटाफोरिकली राफे ने जिनों को जिस तरह इस्तेमाल किया, वो जिन ठीक है दिखा दिए, सारा कुछ कर दिया, हमने एक हॉरर दिखा दिया, बट पूरा एक मेटाफोर है जिसको अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि नहीं, ये वो तमाम वो हॉरर है जो उस घर में होता रहा है, जिसके असरात मौजूद हैं। जब फैमिलीज़ मुझे मिली हैं, आप यकीन करें, फैमिलीज़ ने, हम साथ ही गए सिनेमास, लोगों से मिले, लोग बाहर निकल के जिस तरह से हमसे बात कर रहे थे, जब जिनको फिल्म समझ आई है उनकी आंखों में आंसू थे कि वी अंडरस्टैंड कि आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं, हमें समझ आ गया कि आप लोग क्या समझाना चाह रहे हैं। तो यू नो वो एक बहुत बड़ी खुशी थी कि फैमिली का जुड़ना बहुत ज़रूरी है। जब फैमिली में ये होता है ना कि बाप घर आ रहा है और बच्चे छुप जाएं, और यू नो लाइक बाप या माँ घर के अंदर एक रिफ्ट है, एक प्रॉब्लम है, तो बच्चों पे क्या असर होता है। सो वो मेंटल हेल्थ भी है, उसमें अब्यूज़िव जो रिलेशनशिप है वो भी है।
अच्छा, माशरे की अक्कासी भी कहीं ना कहीं हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है। मतलब लोगों को ये नहीं लगता था कि ऐसा होगा, लोगों को और ही लगता था कि मूवी होगी, उसमें बड़ी माशरे की अक्कासी भी की और उस तरीके से की जैसे लोग देखना चाहते हैं। इस दफ़ा ये नहीं हुआ कि बस एक मूवी थी। अच्छा, मैंने भी फिल्म पहले नहीं देखी, तुम्हारे इंटरव्यू के बाद जब प्रीमियर था मैंने भी तब देखी, और मैं फिल्म देख के मैं बैठा हुआ था और सारे मेरे दोस्त जो पीछे बैठे हुए थे मेरी जान निकली हुई थी, क्योंकि वो सारे वो हैं जो मुंह पे जलील करते हैं सारे वो पीछे बैठे हुए थे मैं। पीछे अंडे हाँ, बड़े होंगे। तो मैंने कहा लो भाई आज तो लग गए, पता नहीं बातों के अंडे थे आज हमारे। ये लोग क्या करते हैं मेरे साथ। लेकिन सब ने इतना प्यार दिया, सारे कह रहे हैं नहीं नहीं यार वाकई बहुत अच्छी फिल्म है ये तो। मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे ही अच्छी लगी है कि इनको भी अच्छी लगी है। तो फिर जो रिस्पांस आया पब्लिक से, हमारे बहुत सारे सीनियर्स वहाँ पे थे, मीडिया वहाँ पे था, तो लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। फिर राफे तो बाहर टहल रहे थे, तो मैं बाहर निकला तो कहा क्या हालात हैं, मैंने कहा यार हालात तो अच्छे हैं, फिल्म तो अच्छी है। यार ये अच्छा था, हालात अच्छे हैं, फिल्म अच्छी है। तो मैंने कहा अल्लाह मालिक है, मैंने कहा पैसे वसूल हैं, तो कहने लगा सच बताया। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा ये कुछ डिस्कशन, मैंने कहा वो हम कर लेंगे बाद में, लेकिन यू नो लाइक, और एवरीबडी वाज प्रेजिंग, और बच्चों ने भी इंजॉय की, लोगों ने, और हकीकतन लोग बच्चे लेकर आए फिल्म देखने यार, लोग छोटे छोटे बच्चों के साथ आए हैं। हम यही डिस्कस कर रहे थे, हम 2-3 शोज़ पे गए, वहाँ हमने देखा 10-10 12-12 साल के बच्चे फिल्म देख के निकल रहे हैं और दे आर वेरी हैप्पी। वो कह रहे हैं बड़ा मज़ा आया अंकल, बड़ा मज़ा आया। मैंने कहा अच्छा। तो वी आर वेरी थैंकफुल, हम अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा जब करते हैं। स्टोरी आपने सुनी थी राफे से, हाँ। सामने दोस्त भी है, ठीक है, चाहने वाला भी है, अगेन स्टोरी भी ऐसी थी कि आपने सोचा होगा यार मैं करूँ ना करूँ, एक और मूवी आप पता था आने वाली है, हाँ। तो ये सिलसिला फिर कैसे, मतलब एक्सेप्टेंस थी उस वक्त यार कर लूँ, क्या जहन में आया? देखें, पहले मैं इनकी बात का जवाब दूँ। बादशाह बेगम की दफ़ा ये हुआ कि वो अचानक प्लान चेंज हुआ। वो पहले हम सीरीज़ कर रहे थे और हमारा प्लान कुछ और था डेट्स का। वो अचानक से जब प्लान चेंज हुआ तो उन डेट्स पे मैं कहीं और था। मैंने कहा यार फंस जाएंगे, बिकॉज कराची में शूट नहीं थी उसकी। तो मैंने कहा यार मैं नहीं कर पाऊँगा, वो इस वजह से छोड़ा। जामुन का दरख्त जब ये कर रहे थे, ये मैं ऑन एयर जवाब दे रहा हूँ, रमज़ान ट्रांसमिशंस थी कमिटेड, तो वो मैं नहीं छोड़ सकता था, कमिटमेंट होती है बिकॉज इतने सारे लोग होते हैं। राफे ने कहा कर लेते हैं, यूँ कर लेते हैं, मैनेज कर लेंगे। मैंने कहा भाई नहीं हो सकता ना, मैं 10, 12, 15 रमज़ान को नहीं निकल सकता, बिकॉज पूरे 30 रोज़े करने होते हैं। ये 2 चीज़ें थी। फिर जब दीमक की बात हुई तो दीमक का डिसाइड हमने कुछ 4-5 महीने कर लिया था पहले। बिल्कुल। मैं उसके बाद खई करने गया हूँ ऐसा ही। और फिर मैं वापस आके मैंने महीने के बाद हमने जो है दीमक की शूट शुरू की थी। तो वो डिसाइडेड था कि 4 महीने बाद ये करना है, तो मैं रिलैक्स था, मैंने लॉक की हुई थी डेट्स। मैंने कहा मैं कुछ और नहीं करूँगा, तो इसलिए दीमक हो गई। तो मैंने ये दरख्वास्त की, मैंने कहा अचानक नहीं जागना है कि अच्छा, हमेशा अचानक जागते हैं ना? हाँ, कि ये करना है, ये करना है, मैंने कहा, आ जाए भाई। ये नहीं हो सकता। हाँ, बिकॉज मेरा ओढ़ना बिछोना यही है। तो मैंने कहा भाई वो, लेकिन हकीकतन अपार्ट फ्रॉम राफे के मेरी इनकी जितनी भी दोस्ती है, जितना भी प्यार है, स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, मेरे ख्याल से कोई बेवकूफ़ ही होगा जो कहेगा कि मैं नहीं कर रहा। अच्छा, हाँ, was beautifully written script. अच्छा जी, साउंड विजुअल्स बड़ा आपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट किया है, तबाही में चाहिए उसके अंदर भी, ये कैसे हुआ? वैसे हमारे यहाँ होता नहीं इस तरह। क्रेडिट दूंगा टीम को, टीम वर्क है पूरा। राना कामरान हमारे सिनेमाटोग्राफर हैं, डीओपी हैं, उस्ताद हैं मेरे, सीखने को मिला सेट पे उनके साथ। ये बहुत ज़रूरी होता है कि फिल्म की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को मीट करें। शार्प इमेज हमारी पोस्ट प्रोडक्शन कंपनी है पाकिस्तान बेस्ड, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, ताहिर भाई, अमीन भाई। साउंड हमारा सिंक साउंड था, हमने डबिंग नहीं कराई थी, हमने एडीआर नहीं कराई थी, ये हमने बाकायदा फिल्म पे पूरा रिकॉर्ड किया था। उसको बच्चा है हमारा फराज, उसने बड़ी मेहनत की। तो ये सारे इंटरनेशनल मैट्रिक्स हैं और ये तजुर्बे के साथ ही आते हैं। जामुन का दरख्त ने बड़ा वाइटल रोल प्ले किया था। ये थोड़ा सा मैंने प्रैक्टिस भी की अपने ऊपर कि यार ये चीज़ हम कर सकते हैं इंटरनेशनल में, और इंटरनेशनल वैलिडेशन आपको मिल जाती है तो आप उसको रेप्लिकेट करते हैं। 5.1 बाहर से कराना बहुत ज़रूरी था। किसी ने जिसने हॉरर फिल्म की हुई है, जिसको पता है कि वो सस्पेंस का एलिमेंट कैसे बिल्ड किया जाता है, मैथ्यू हैरल्ड है, कनाडा में बेस्ड, टोरंटो में, उन्होंने कैनेडियन स्क्रीन अवार्ड जीता हुआ है। तो और हमारा जो VFX CGI है वो भी एक इमेजिन मैजिक FX कंपनी, जूलिया मिलेस,
तो सारे एलिमेंट्स हमने बांट दिए थे प्रोफेशनल्स को जिनका काम है ये करना। अच्छा राफे, खर्चा भी आपने टिका के किया था, रिस्क फैक्टर भी था। तो एज अ बिजनेसमैन भी ये नहीं आता, डायरेक्टर और बिजनेसमैन दोनों टकरा रहे होंगे आपस में? देखें, अब वो खर्चा कन्विंस करने के लिए एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर साहब हमारे हैं, उनको मैंने बताया कि जी ये होने वाला है। मैं क्रेडिट दूंगा मुराद को कि यार एक चीज़ उसने मुझसे क्वेश्चन नहीं की, एक चीज़ पे उसने उंगली नहीं वेरी स्वीट गाय। वेरी मतलब वो उन्होंने बोला राफे मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ, तुम्हारे पास तजुर्बा है, तुम करो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। और उन्होंने ट्रस्ट किया। और वैसे भी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह अदनान के जब एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ट्रस्ट करके किसी लोकल बंदे के साथ काम करते हैं ना, तो आप उसके साथ कम से कम ऑनेस्टी और सिंसेरिटी के साथ काम करें कि वो बंदा वापस फिल्म बनाए। हमारे पास असल में बहुत ज़्यादा मार्केट एक ही दफ़ा में करते हैं यार, वो करते हैं यार, वो फिल्म आ गई यार, ये कौन क्या हो गया, कब आई कब गई। अच्छा वो भी दोबारा नहीं आते फिर? पर हाँ देखिए, मेरा कहने का मकसद है कि मेरा दोस्त है, मेरा मतलब बचपन का यार है, लेकिन मैं उसने ट्रस्ट किया, मैंने उसको दी चीज़, मैंने उसको अच्छी टीम दी, अच्छे एक्टर्स दिए, अच्छा पोस्ट दिया, ताकि और भी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स मैदान में आए और इस जैसे लोगों को ट्रस्ट करें। तो मैं तो क्रेडिट उसका ही दूंगा। अच्छा हुआ, खुशी हुई कि एक नया एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मैदान में है और इंशाल्लाह वो ज़्यादा फिल्म भी बनाएगा। खर्चा हुआ है ठीक ठाक हुआ है, लेकिन खैर आप लोगों ने अनएक्सपेक्टेड खर्चे हुए, हिसाब किताब भी बराबर हो गया है वैसे। हाँ अभी भी अल्लाह का शुक्र है। अभी चल रहा है, अभी तो सिर्फ पाकिस्तान रिलीज है। यस, अभी इंटरनेशनल बात। कोई सीन बनाया है नेटफ्लिक्स का भी, प्राइम का भी कोई रास्ता बनाया है? आप तो बना सकते हैं रास्ते, आपके तो रास्ते हैं भी। इंशाल्लाह दुआ करें, आई मीन इंटरनेशनल रन पूरी करें सिनेमा की, और पूरी कोशिश है कि हम उसको इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में भी ले जाएं जहाँ पे ये लोग बैठे होते हैं, जज करते हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे हम इसको अच्छे से OTT प्लेटफॉर्म। चाइना तो लेके जा रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, बस चाइना लेके ये जा भी रहे हैं। अनाउंस हो गया फर्स्ट टाइम आपके शो पे। चलें जी, बड़ी प्राउड मोमेंट है पाकिस्तान के लिए भी। अच्छा मजे की बात है, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो पाकिस्तान के लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है, सिर्फ सिनेमा के लिए नहीं है, एक्टर्स के लिए नहीं है। आपने कहा बहुत बड़ी बात आपने बोली, ये कौम जीत गई है, वरना सिनेमा के हाल क्या हो रहे थे यार, सिनेमा भी नहीं चल रहे थे। अच्छा उनकी भी चांदनियाँ हो गई सारों की, कुछ बाहर से ही मूवीज़ आ गई हैं, लेकिन आप लोगों ने जो दबाई मचाई है बहुत ज़रूरी था। एक जो बहुत अच्छी बात है ना, जो हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो जान पहचान वाले हैं, जब उन्होंने दीमक की कामयाबी देखी है तो उनको ये ढारस आई है कि यार हम भी जो है कम बजट में एक अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करके लोगों को दे सकते हैं। लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं अभी भी ये बात कहता हूँ कि जो एक्सेस है पब्लिक तक, अभी भी रसाई कम है। हम अगर दीमक इस वक्त 15-16 करोड़ पे है अगर, तो ये इससे 4 गुना ज़्यादा हो सकती है अगर पब्लिक तक रसाई बढ़ा दी जाए। जो हमारे कराची के सिंगल स्क्रीन सिनेमाज़ हैं, या और पाकिस्तान में बहुत सारे इलाके हैं जहाँ सिनेमाज़ नहीं हैं, सस्ती टिकट वाले सिनेमाज़ अगर खोल दिए जाएँ तो रसाई बढ़ जाएगी और ज़्यादा लोग फिल्म देखेंगे। जब ज़्यादा लोग फिल्म देखेंगे तो प्रोड्यूसर का फ़ायदा है, आवाम का फ़ायदा है। हम तो हुकूमत से बार बार यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि भाई सिनेमाज़ पे काम करें। अब देख लें कि पब्लिक को आने का शौक़ है, आप अच्छी फिल्म बनाएंगे, पब्लिक क्यों नहीं आएगी फिल्म देखने यार? साबित हो गया, ये तो साबित हो गया। चाहे लव गुरु है, चाहे दीमक है, या सरदार जी है, लोग आए ना देखने के लिए। रीज़न यही है कि अच्छी फिल्म है, लोग आते हैं देखने। अच्छा फैसल भाई, सरदार जी के बारे में भी आपने बताया, सरदार जी को आप कैसे देखते हैं कि इंडिया में बैंड है और यहाँ पाकिस्तान में लगी हुई है? यार ये तो देखो ना, इंसान वही बेहतर होता है जो मोहब्बतें बांटता है। तो अगर कोई मोहब्बतें बांट रहा है तो वो हम लोग हैं। बात इतनी सी है। नफ़रत फैलाना तो बहुत आसान है यार, मोहब्बत बांटना काम है। और ये मोहब्बत हमारी तरफ से हमेशा ही आती है, हमेशा से ही आती है। शायद समझ आ जाए किसी को, आ जानी चाहिए। वहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं जो ये बात कह रहे हैं कि भाई क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा दीमक, वैसे इंडिया से मोहब्बतें तो आ रही हैं, हाँ, आप लोगों को फोकस नहीं है, लेकिन वहाँ से मोहब्बतें आप लोगों को बहुत मिल रही हैं। हाँ, देखा जा रहा है वहाँ से भी व्यूज़ आ रहे हैं। और अगेन अब तो लोगों ने उसकी कॉपीज़ बना के अपने पास प्लेटफॉर्म पे डाल भी दी हैं। अगर आप स्ट्राइक भेजना चाहें वो भी डाल देना। वो हम स्ट्राइक किए जा रहे हैं, डाले बहुत अच्छा है। एज अ डायरेक्टर आपके लिए चैलेंजेस क्या थे कि जी मेरे लिए इसके लिए ये बहुत चैलेंजेस है, क्योंकि नई चीज़ थी, रोम कॉम नहीं था, कोई सॉन्ग वगैरह नहीं है, कोई रोमांस नहीं है, सास बहू नहीं थी? सास बहू तो थी। मैंने ज़िंदगी भर, आई थिंक इन माई 10 years, मैंने हमेशा बड़ा ही बोला है कि जी हमारे कंटेंट, टेलीविजन कंटेंट पे चेंज करें सास बहू को, नैरेटिव को, और ऊपर से मैंने ही फिल्म बना दी उसके ऊपर। नहीं, लेकिन ये कंटेंट हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, ये बहुत ज़रूरी था। चैलेंजेस बिल्कुल बेशुमार थे सेट पे, इतने लेगेसी सीनियर एक्टर्स मेरे साथ काम कर रहे हैं, डायरेक्शन कर लेकिन रहा हूं। बिला वजह सास ऐसी नहीं थी। नहीं वो वाली सास नहीं, बाहर सीन चल रहा है, अंदर आ गया, सास के बहू से पागल हो गई, तो वो वाला सीन नहीं है, टिपिकल सिचुएशन। टैकी नहीं था, लेकिन कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा माहौल था जहाँ पे आपका जनरेशनल ट्रॉमा चलता हुआ आ रहा है, तो वो जो है अपने बेटे से प्यार मांग रही है और उनकी कमिटमेंट वहाँ पे है। वो समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं है, लेकिन वो फ्लैशबैक में दिखाते हैं जी शेख साहब का कैरेक्टर है,
नैरेटिव अपना है, चैलेंजेस बिल्कुल थे, क्योंकि अगर चीज़ नहीं चलती तो एक छाप लग जाती कि यार ये चीज़ नहीं चली, और फिर फैसल भाई भी अपसेट हो जाते, बोलते बेटा अच्छा हुआ कि एक ही प्रोजेक्ट किया। अंदाजा हो गया, खत्म हो गई बात। अबे यार राफे फोन रैप कर लो यार, रैप कर लो। तो ये है ना, और राफे का फोन है। जो बात क्या है, सीन है इंसान का भी मैं यार। ऐसा नहीं हूँ यार, हाँ? मैं ऐसा नहीं हूँ। हम फिर कोशिश करते अब फिर कोशिश करेंगे। दादा भाई आप भी अनस्टॉपेबल हो गए अब, रुकने वाले तो आप नहीं लग रहे मुझे अब। और रुकना आप है ऐसे क्या? लग रहा है एक और नया स्टार्ट ले लिया। पिछले पॉडकास्ट में आपने मुझे टॉम क्रूज की वो दी थी, मूवी भी आप देख के आए हैं। हाँ। तो अगेन ये टॉम क्रूज ही बनना है आपने, क्या करना है यार? यार। आप आप अचानक कोई ना कोई बम मार देते हैं, फिर बम मारते हैं, फिर बम मारते हैं। अच्छा लोग कहते हैं अब ये बस आखिरी बम था, वो फिर एक और नया बम आ जाता है। कितने रखे हुए आप? वो हमारा कमाल थोड़ी है यार, ये तो अल्लाह का कमाल है कि आज तक लोगों की आंखों में हमारे लिए प्यार है। इसमें इंसान के पास कोई पावर नहीं है भाई इस चीज़ की, ये हम हकीकत कहते हैं। अब बहुत सारी खामियों पे पर्दा पड़ जाता है जब अल्लाह ताला ने किसी चीज़ को कामयाब करना होता है, तो हमारी बहुत सारी खामियों पे पर्दा पड़ जाता है और लोगों को प्यार आता है, लोग ड्रामे भी देखते हैं, फिल्म्स भी देखते हैं। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात होती है, आपको शुक्र अदा करना चाहिए बस। अच्छा रफा भाई आपको लगता है कि ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि स्टार पावर मतलब फेस या अगेन एक्टिंग? मैं आपको अपने तजुर्बे से बता सकता हूँ, मैंने कुछ 10 साल पहले एक फ़िल्म बनाई थी थोड़ा गिरे के नाम से, और मैंने कोशिश की थी कि मैं नए टैलेंट को लॉन्च करूँ, और अनफॉर्चुनेटली वो फॉर्मूला नहीं चला। ये मेरा तजुर्बा मुझे सिखाता है कि हमारी जो ऑडियंस है वो कमर्शियल वैल्यू पे चलती है। सिनेमाज की टिकट्स महंगे सस्ते नहीं है, तो लोग खर्च करके देखना आते हैं, तो वो कमर्शियल वैल्यू को देखना आते हैं। अगर आपको टैलेंटेड इंडिविजुअल्स को चांस देना है बिल्कुल दें, लेकिन फिर उसकी बजट और उसकी रिसोर्सेज को भी इतना ही करें जितना आप उसको स्प्रेड कर सकते हैं। है डिमांड है, लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए इस वक्त कमर्शियल वैल्यू इज़ मोर इन द सिनेमा फैक्टर। और उसमें फिर कैसे नए चेहरों को चांस मिलेगा? फिल्म बना ले, उसके अंदर आप सेकेंडरी कैरेक्टर में एक नए चेहरे को लॉन्च कर दें, मेन फोकस ना रखें। आपके सामने मिसालें बहुत सामने हैं फिल्मों की जो अगर चली हैं, वो नए टैलेंट को लेके आते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली हमारी ऑडियंस इस वक्त एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, नहीं कर पा। स्पेस कम है। हाँ, मतलब कि टाइम लगेगा। टाइम लगेगा, बहुत सारी शायद ऐसी मूवीज आएंगी तो 7, 2, 4, 5 मूवीज वो भी चल पड़ेंगी, ऐसे हो सकता है। फुटफॉल मिल सकता है बराबर में, बड़ी फिल्म चल रही है, छोटी फिल्म है, उसकी एक वर्ड ऑफ माउथ अच्छा है तो मिल सकता है। कोशिश ज़रूर करें, लेकिन रिसोर्सेज को उतने ही गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं स्क्रीन अभी ऑन करवाएं, छोटी वाली जितनी भी हैं। क्यों नहीं करें, गवर्नमेंट सस्ती स्क्रीन्स करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी। वो ड्राइविंग की तरह ही कर लें एटलीस्ट, गाड़ियां खड़ी करके। याद है आपको एक ज़माने में कितने लोगों ने फिल्म देखी होगी? 3 लाख लोगों ने। दैट्स नॉट इवन 0.2% यार। मैं कहता हूँ सिर्फ 1% लोग फिल्म देख लें यार, आप कहाँ खड़े होंगे? 25 लाख लोग आपके मुल्क में फिल्म देख लें, आपकी फिल्म कितने पैसों पे? अच्छा ये कोई मुश्किल टारगेट नहीं है, ये कोई बहुत मुश्किल टारगेट नहीं है। अगर आपकी सिनेमा आपकी मूवी में जान है तो ये मुश्किल टारगेट तो नहीं है। नहीं है। अभी हम यही थोड़े दिन पहले बात कर रहे थे कि एक टाइम था जब फिल्म 34-35 करोड़ करती थी कोविड से पहले, तो लोग कहते थे हाँ यार ठीक गई है, हाँ यार ठीक गई है 34-35 करोड़ पे, वरना 50-60 तो आम बात थी, क्योंकि 5.5-6 लाख लोग फिल्म देख रहे थे। तो वहीं अगर आप कोशिश करके, बिकॉज ग्रांट कर रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट ग्रांट कर रही है, सिंध गवर्नमेंट कर रही है, तो सिनेमास पे भी काम करें, एक्सेस बढ़ा दें लोगों का। वो जो पब्लिक है आपकी, जो आपसे इतनी मोहब्बत करती है, उन लोगों तक आप फिल्म पहुंचा दें कि 200 रुपये का टिकट है यार, आओ आके देखो। नाचो पे सब्सिडी दे दें कम से कम, ठीक है ना? तो नाचोस पे सब यार वो सिनेमा में नाचोस बड़े महंगे हो गए सुना है यार, वो बंद तो करा दिया है। नाचोस मैं ना बड़े रखें ना, सिनेमा की बात कर रहा हूं। आप चने पापड़ी रखें यार, पापड़ी। किसने कह दिया नाचोस रखें आप? नहीं बड़े सिनेमा की बात करो। मैंने बॉम्बे में देखा है, आई वाज देयर, और मैंने वहाँ देखा कि वही सेम सिनेमा जहाँ पे ये नाचोस, पॉपकॉर्न्स और फलानी चीज़ें मिलती हैं, रात को 1 बजे या 12 बजे के बाद वाले शो पे वहाँ पे आपको ये भेलपूरी इस तरह की चीज़ें जो वो मिल रही हैं, और वो टिकट अगर वो 500 का था दिन में, तो रात को वो 150 का है। तो वो सारे रक्शे और रेड़े वाले और फलाने वो सारे बाहर लगे हुए हैं और लोग अंदर जाने वो सफाई करनी है बस। हाँ यार आइडिया भी अच्छा है वैसा, अगर सुन रहे हैं हमारे साहब सुन रहे हैं 2-3। ये तो मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ, ये तो इस सेम सिनेमा और वहाँ पे ये चल रहा है। मतलब आप ये देख रहे हैं कि जी टिकट्स महंगी हैं और स्क्रीन कम है। अब अगर ये सिलसिला रहा और ऐसी मूवीज़ आपको लगता है कि ईद के अलावा भी आएंगी, या सिर्फ ईद पे हम ऐसी मूवीज़ देखेंगे? यार मुझे लगता है कि पूरे साल लगनी चाहिए। भाई तो अगले साल ही देखेंगे हम। नहीं, मुझे लगता है कि कुछ फिल्म्स अनकरीब आ जाएंगी।
बिकॉज ये समर वेकेशंस में तो अंग्रेज़ी फिल्मों का ज़रा ज़्यादा आपको पता है हैवी होता है। अभी फैंटास्टिक 4 आ जाएगी, फिर आपकी सुपरमैन आ जाएगी, फैंटास्टिक फोर, सुपरमैन, जुरासिक पार्क है। सो ये बैक टू बैक बड़ी फिल्म है मेरे ख्याल से। उसके साथ कोई अगर पाकिस्तानी फिल्म है तो वो ज़रूर आनी चाहिए, फ़ायदा होगा। मेरी भी एक फ़िल्म है, अल्लाह करे वो कंप्लीशन हो जाए उसकी। बहुत पुरानी चलती आ रही वो? नहीं, वो दीमक के बाद की। अच्छा, दिमाग की बात वाली। तो वो भी है, अगर वो भी आ जाए तो बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से उसका बस ऐसे कुछ थोड़ा सा टेक्निकल काम ही है, वो भी आ जाती है। तो ये बड़ी फिल्मों के साथ अब, लेकिन मैं आपको एक मज़े की बात शेयर करूँ। मुझे लाहौर से सिनेमा से कॉल आती है, उन्होंने कहा फैसल भाई आपसे हम बड़ी एक अजीब सी बात शेयर कर रहे हैं। मैंने कहा क्या? कहते फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान ऐसा हुआ कि पाकिस्तानी 2 फिल्मों का ओवरफ्लो इंग्लिश फिल्म को मिल रहा है। मैंने कहा क्या मतलब? यार बात बड़ी बड़ी गहरी बात है वैसे। मैंने कहा क्या मतलब है आपका? कहते नॉर्मली ये होता था कि इंग्लिश फिल्म्स का ओवरफ्लो जो है वो पाकिस्तानी फिल्म्स को मिलता। यार क्या बात, लेकिन इस दफ़ा ये चले हुआ जी, है कम से कम इस दफा प्राउड मोमेंट है, ये बड़ी सच्ची बात की है। ये कोई भी काम आदमी भी जानता है कि ऐसा ही हुआ इस दफा। और मैं, आप यकीन करें, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने स्पीकर खोला है और मैंने कहा यार दोबारा बताएं यार। सो आई वॉज ऑन द सेट एंड वजाहत वॉज लिसनिंग एंड यू नो बाकी लोग एक्टर्स भी थे, तो वो बता रहा था और मैं ऐसे ना नाच रहा था। मैंने कहा यार, मैंने इसीलिए शुरू में कहा कि इस दफ़ा ना पब्लिक जीती। पब्लिक जीती है। कौन से आपके को एक्टर्स ने आपको सरप्राइज किया, आपको लगा यार ये शायद उस तरह नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर गए? नहीं, मुझे पूरा यकीन था बिकॉज आई वर्कड विद समीना जी, वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स। एक काम नहीं किया, उनके साथ बहुत काम किया है। मेरी ज़ात ज़र्रा बेनिशान है, गोस्ट है, एक और सीरियल था। तो हमारा एक एक्सपीरियंस साथ में था। मैं और सोनिया पहली दफ़ा काम कर रहे थे, तो बिल्कुल कोई मतलब हमारी इतना मिलना जुलना भी नहीं था मेरा और सोनिया का। बट वो पहला सीन हमने किया है और वो फिल्म में मेरे ख्याल से कोई 10वां 12वां सीन है, लेकिन अगर आप देखें तो आप कहीं नहीं कहेंगे कि इन दोनों की केमिस्ट्री नहीं है। एंड वी कनेक्ट लाइक दिस। सो शी इज़ वंडरफुल एक्ट्रेस अनडाउटेडली। फिर सोशल मीडिया के ऊपर कुछ नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ चल रहा था, उसको कैसे आप देख रहे थे कि यार कुछ कर रहा था आपको, एक तरफ आपका खुद का भी चलना कि बिल्कुल नॉन स्टॉप चल रहे हैं ना आप? नहीं, हर चीज़ का फीडबैक एक्सेप्टेड है सिंस द फर्स्ट डे। मैं उसको देखता हूँ, अब्जॉर्ब करता हूँ, सीखता हूँ। जिनके नेगेटिव कमेंट्स है उसको भी एक्सेप्ट करते हैं, जिनके पॉजिटिव उनको भी एक्सेप्ट करते हैं। ये हम एज अ फिल्म मेकर हमारा वो नहीं है राइट कि हम किसी को इतना बुरा भला करें। हमारा काम है चीज़ बनाएं और अगर चीज़ पसंद नहीं है तो बेहतर करके वापस उसको अच्छी तरह बनाएं। किसको वैसे एक रेट देना चाहेंगे? और लास्ट आपका एक्सपीरियंस जो था, जो पुराना आपकी जॉब्स थी, उसका ऐसा एक्सपीरियंस था आपके पास कि यार वहाँ से ही मुझे बड़ा एक्सपीरियंस मिला था? बंदा गिर के सीखता है और गिरने के बाद गिव अप नहीं करे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे अच्छा रफा, आपने कभी गिव अप नहीं किया? गिरे आप हैं बीच में? वहाँ गिरा तो बहुत दफ़ा हूँ और गिरने के बाद जो है बंदा गिव अप नहीं करता है। बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि तुम्हें डायरेक्शन नहीं आती, तुम कर नहीं सकते हो, पॉलिटिक्स कर लें। अरे वाह, ये अच्छी बात बताई है। हाँ, ये बहुत ये तो बड़े लोगों ने कहा था राफे को। कितनी दफा कहा आपको यार? मैंने तो सुना कि पॉलिटिक्स कर लें यार, अब ये ना करें यार। पॉलिटिक्स तो अब एक वालिदैन की ख्वाहिश थी और मेरे ख्याल से अच्छा हुआ कि मुझे एक करियर पाथ मिल गया है और साथ तक बहुत लोगों ने इंडस्ट्री में मुझे, तो उन्होंने जो कहा वो जवाब ऑटो पे मिल गया उनको? देखिए, मुझे लगता है कि चीज़ आपको दिखानी पड़ती है यहाँ पे लोगों को प्रूव करने के लिए कि आपको दिखाना पड़ता है। तो उनकी भी गलती नहीं है, एक एक्सपीरियंस जो शायद पुराना नहीं चला तो मैंने बोला ठीक है। लेकिन फैसल भाई जैसे लोग ने बहुत कन्विंस किया कि राफी तुम डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो। तो मैं बोलता था, मैं फैसल भाई, लोग बोल रहे मुझे नहीं आती है डायरेक्शन, में नहीं कर सकूंगा। मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं। मैंने राफे को ये बात बताई थी, वो मेरे साथ गए फिल्म देखने के लिए। फिल्म देखी तो उन्होंने मुझसे फिल्म के बीच में पूछा, ये फिल्म राफे ने डायरेक्ट की है? तो मैंने कहा हाँ। कसम खाई, ये फिल्म राफे ने डायरेक्ट की है। मैंने कहा अल्लाह ही कहते हैं, लो भाई असल जिन आया राफे पे। ओहो तो मैंने कहा क्या वैसे एक बात है, अल्लाह ही करता है यार। हाँ, अल्लाह कहता असल जिन आया राफे वरना पे। खुदा की कसम लोगों को क्या क्या जहन में होता है, अल्लाह ही करता है। सरप्राइज किया है, सरप्राइज एवरीवन, सरप्राइज है। देखें, आप जब आपको शौक होता है ना, आप आगे बढ़ने का शौक है ना, आप लर्न कर रहे हैं, रोज़ आप एक नई बात सीख रहे हैं और आपने अपनी विंडोज़ ओपन रखी हुई हैं, तो ऑटोमेटिकली आप बेहतरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप अगर एक ब्लाइंड डाल लें या दरवाज़ा बंद कर दें तो फिर तो आप एक कुएं के मेंढक के आप वहीं घूमते रहेंगे। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट इंसान की, सबसे बेहतरीन चीज़ यही है कि वो हर रोज़ एक नई बात सीखे। अच्छा, वैसे भी ऐसा होता है कि जो लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं वही आपकी मोटिवेशन बनते हैं कभी कभी?
नहीं क्रिटिसाइज एज सच तो लोग ऐसे नेगेटिव वर्ड्स जब मिलते हैं आपको सुनने में कि यार आप नहीं कर सकते, ये आपको मतलब डीमोटिवेट करते हैं या मुझे लगता है restart? कि नहीं, वो जो अगेंस्ट विंड होती है ना, जहाज उसी पे उठता है। तो ये जहाज रुकने वाला नहीं है। टर्बुलेंस आई जहाज के अंदर तो क्या होगा सर? जब आप ऊंचाई की तरफ जाते हैं टर्बुलेंस आती है, लेकिन घबराना नहीं है उससे, लगे रहें बस। राजा भाई क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तानियों से, अपने फैन से जिन्होंने आपकी मूवी देखी, पसंद किया, प्यार किया आपको, बल्कि लोगों ने 3-3 दफ़ा देखी। मेरे कुछ दोस्तों ने जाके पहले एक बंदे के साथ देखी, फिर एक बंदी के साथ देखी, फिर एक और बंदी के साथ देखी। वो तो डराने के लिए देखी जानो तुम डर नहीं रही डरी तुम, चलो चलो तुम डरी मैं तुम्हें ठीक करता हूँ। डरी दूसरी ले आते हैं। मेरी ऑलवेज थैंकफुल, शुक्रगुजार हूँ। और सब मेरे पास इनबॉक्स में बहुत मैसेज आते हैं यंगस्टर्स के, बहुत हमें हॉरर मूवी बनाने का शौक था, आपकी फिल्म देखी, अब हमारी भी ख्वाहिश है। तो असल में नीयत ये थी कि यार कि कुछ तरह के यंगस्टर्स हों जो आगे बढ़ें और इस तरह का कंटेंट कोशिश करें बनाने के लिए। एंड ऑलवेज भी थैंकफुल टू अल्लाह यार कि अल्लाह ताला ने इज्जत दी, और ये मेहनत के बाद ही होता है। और ये नंबर्स गेम जो भी आपके यहाँ तक पहुँचे करोड़ों तक, ये करोड़ रुक रहे हैं या आगे चलते जाएंगे? अभी तो चलते जाएंगे भाई। अभी तो इंटरनेशनल भी नहीं निकली है, अभी इंटरनेशनल निकल, वहाँ जाना है। तो आप चाइना वाइना ये वो सब कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यार पड़ोसी मुल्क भी भिजवा ही दें वैसे किसी तरीके से रास्ता निकाल के, वो तो बड़ा ढूंढ रहे हैं आप लोगों को। यार अल्लाह उनको अकल दे बस हम यही कहते हैं कि फिर तो राफेल कब तक लड़ेंगे आपस में यार, उनको कितने जहाज खराब करेंगे? फ्रांस का खवा जहाज खराब क्यों उन्होंने यार? क्या वजह यार समझा देखिए ना, वहाँ की आवाम चाहती है ना हम चाहते हैं। हाँ अग्रीड। ठीक है, वहाँ की आवाम भी नहीं चाहती कि ये आपस में हर एक के कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिश्तेदार तो बैठा हुआ है। आपके भी रिश्तेदार होंगे, मेरे भी हैं, इनके भी हैं कहीं ना कहीं। सो हम थोड़ी आपस में लड़ना चाहते हैं। अब ये इस तरह की आप हुकूमत चला के क्यों आपस में वैसे राफे ने भी सरप्राइज वो वाला दिया जो हमारे पाकिस्तान आर्मी ने दिया इनको। हाँ, सरप्राइज माशाल्लाह सेम सरप्राइज था, जैसे हमने उनको सरप्राइज दिया ना, वैसे ही राफे ने जो यहाँ फौजी थे उनको सरप्राइज दिया। देखिए एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि इवन दो टफ टाइम्स पे जब भी चीज़ें थी, जब लोग कहते थे नहीं कर सकते, आई वांट टू स्टेट ऑन रिकॉर्ड, FHM ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे थ्रू आउट द इयर्स, एंड ऑलवेज यू गाइस हैव कॉल्ड एंड चेकड अप ऑन एनीथिंग आई यूज्ड टू डू। और मुझे कहना पड़ेगा टीम, आई हैव टू मेंशन मेहरीन, one person from the team who has always been in touch with me throughout all the projects. So massive kudos to FHM for always being supportive. थैंक यू सर। हमेशा आपके बारे में भी बात कहते हैं हमारे ऑफिस के अंदर ही कि बड़ा ऑप्टिमिस्ट आदमी हो, FHM ने बड़ा सपोर्ट किया जर्नी को, और वो हम करते रहेंगे। आपने भी इस दफा तबाही मचाई और बड़ी जरूरत नहीं, थी सर इस thank you काम so की। much. ऐसी तबाहियां मचा रहे हैं आप भी, हम भी, और ये तो खैर अनस्टॉपेबल है। ये तो ये इनकी फ्लाइट निकल गई है turbulence से भी। अब इनसे बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन। भाई मेरे ऊपर मत डालो बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं। नहीं लेजेंड है भाई, लेजेंड आइकॉन है। मैं भी जहाज से लटक अच्छा आप इजाज़त। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू यार।